अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसमें आपके पास बहुत पैसा रहता है, बहुत समय रहता है और बहुत एनर्जी रहती है उस पैसे को यूटिलाइज़ करने की। आपको अगर नहीं पता तो फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 पिलर होते हैं, जिसमें आपका पहला पिलर जो होता है वो आपका आता है मनी, सेकंड आता है आपका टाइम और थर्ड आता है आपका एनर्जी। ये आपके पास अगर ये 3 चीज़ आ जाते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। देखिए सिंपल फाइनेंशियल फ्रीडम को एक बेसिक सिंपल से समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके पास एक ऐसा ट्रू अमाउंट या फिर फेयर अमाउंट जो कि आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर आपके घर परिवार को एक सुकून दे सकता है कि हाँ हमारे पास इतना कैपिटल या फिर हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है जो कि हमारे चीज़ों को या फिर हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाइड कर सकता है या फिर हमें बेटर फील करा सकता है और हमें कभी पैसों की तंगी को फील नहीं करना पड़ता। तो उस कंडीशन में आपके पास एक बहुत सारा पैसा हो तो आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है टाइम। कई लोगों को ना अगर आप देखोगे तो उनके पास पैसा होता है, एनर्जी होती है, बस समय नहीं होता, जो कि मोस्टली जॉब के केस में देखने को मिलता है कि उनके पास पैसा बहुत होता है, एनर्जी भी बहुत होती है, बट उनके पास समय नहीं रहता। उनको 9 to 5 जॉब ही करना रहता है और वो उसी में पूरा दिन अपना सारा स्पेंड कर देते हैं और अपने लिए जो समय रहता है वो उनको मिल नहीं पाता। तो अगर एक पर्सन जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है या फिर उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम उसने अचीव कर लिया तो उसके पास मनी होगा स्पेंड करने के लिए और सेकंड होगा वो टाइम होगा। टाइम अगर आप अपने तरीके से जी पा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो तो आप कहीं भी वेकेशन पे चले जा रहे हो, आप कहीं पे भी अपना अदर वर्क कर सकते हो, तो उस कंडीशन में जो आपका टाइम, आपको जो फ्रीडम मिल रहा है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के केस में सेकंड नंबर पे आता है, जो कि टाइम रहता है। अगर आप टाइम को भी ओन कर लेते हो मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हो। थर्ड जो आता है आपका वो होता है एनर्जी। आप देखोगे कि मोस्टली बूढ़े लोगों के पास जो कि आज पेंशन अगर पा रहे होते हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल ले लेते हैं, जो इन्होंने अपनी जॉब को पूरी कर ली है, समय बहुत अच्छा से बिता लिया है और अपने घर परिवार को भी सेटल कर लिया, बट इन दी एंड में वो अपने इन दी एंड में जब वो ओल्ड होता है तो उसके पास पैसा बहुत होता है, समय भी बहुत होता है क्योंकि काम तो करना नहीं रहता, बट आप देखोगे ना तो एनर्जी जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है ना उस पैसों को यूटिलाइज करने की, तो उसके पास उतनी एनर्जी रहती नहीं कि उस पैसों को वो एंजॉय कर पाए, घर ले पाए, गाड़ी की राइड कर पाए, अपना ड्रीम अचीव कर पाए या फिर और भी बहुत कुछ रहता है जिसके लिए ना आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट वो जो फैक्टर रहता है ना वो ओल्ड एज के टाइम पे ना खत्म हो जाया रहता है। तो आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 पिलर है, एक होता है मनी, एक होता है टाइम और एक होता है एनर्जी। अगर आप ये 3 चीजों को ओन कर लेते हैं लाइफ में तो आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करें, क्योंकि गाइडेंस तो मिलती है नहीं स्कूल या कॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम 7 स्टेप्स टू रीच योर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जिसको हम अपने हैबिट में ला के उस पाथ को या फिर उस जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं जो कि लोग मोस्टली करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 7 स्टेप्स टू रीच योर फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हम ऐसी हैबिट्स या फिर ऐसे चीजें सीखेंगे जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम जिन्होंने अचीव कर लिया उन्होंने अभी वो प्रोसेस को अपनाया था और आज वो बहुत टॉप की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी कर लेना एंड चलिए बोर्ड पे चलते हैं और वो 7 फाइनेंशियल फ्रीडम के जो राज है उसको कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको 7 टॉपिक्स वो अच्छे से समझ में आते हैं तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना ताकि जो जो मैं टॉपिक्स बताऊं तो उसको लिखते जाना ताकि वो आपको बाद में याद रहे, आप उसे भूल ना जाओ। सो आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और पैसा कमाना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होगा आपका एक डेवलप कीजिए एक रिटर्न प्लान को। डेवलप अ रिटर्न फाइनेंशियल प्लान। आपको एक पेन या कॉपी लेनी है जिसमें आपको अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टारगेट है, जो आपने अमाउंट सेट किया है कि मुझे इस एज में ये अमाउंट अचीव करना है अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने आप को एक अचीवमेंट दिलाने के लिए कि आपने इस एज में ये किया है, वो जब तक आप लिखोगे नहीं ना कॉपी में तब तक आप उसको सीरियस वे में लोगे नहीं। जब आप देखो सिर्फ सोचना कि मैं अमीर बनूंगा एक दिन और मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो सोचने से नहीं होता। जो इंसान अगर आप देखोगे तो बड़े लोग ना वो सोचते हैं बट उसको सोच के ना लिखते भी है। तो आपका एक अच्छा एक ये गुड हैबिट भी होता है लिखने का, तो आपको वो अपनाना है। आपको अपना फाइनेंशियल प्लान या फिर आपने जो सोचा है करने का उसको आपको लिखना होगा एक कॉपी में और उसको कहीं पास ऐसे जगह चिपकाना या फिर ऐसे जगह रखना जिस पे नजर आपकी बार बार जाती है, चाहे तो वो आपका मोबाइल का वॉलपेपर हो सकता है या फिर आपका डेस्क हो सकता है या फिर आपका वॉल हो सकता है जहां पर उसे आप स्टिक कर सकते हो और जिसे
वो आपके आंखों के सामने रहेगा। ऐसा करने से आप ना उस चीज को सीरियस लोगे। जब आपको वो बार बार दिखेगा तब आपको याद आएगा कि मैंने वो प्रॉमिस अपने आप से किया है तो मुझे अचीव करना है। तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, फर्स्ट आपको पहले सोचना है। सोच के जो आपके थॉट्स या फिर आपका जो आइडिया आता है उसे आपको एक पेन कॉपी में लिखना है। लिखने की वजह से आप उस चीज को सीरियस वे में लोगे, आप उसे अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझोगे, जिससे आप उस एक्टिविटी पे एग्जीक्यूट कर पाओगे और उसे डेली लाइफ में परफॉर्म करोगे और आप उसे अपना एक प्रोफेशन मानोगे या फिर अपना एक एक्टिविटी मानोगे, जिससे आपको याद आएगा कि मुझे आज के टाइम पे जो मेरी सिचुएशन है उसको बदलना है, तो मुझे आज ये पाथ पे चलना होगा ताकि मैं कल वो चीज़ जो मैंने सोची है मैं उसे अचीव कर पाऊँ। कल आपको पैसे मिलते हैं, मे बी शायद आपको पॉकेट मनी मिलती है या फिर आपकी एक इनकम होगी, तो आप देखते होगे कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है। आप उस पैसे को यूटिलाइज करते हो और वो खर्च होकर चले आता है, बट उस पैसे को कैसे कंट्रोल करना है वो आप सीख ही नहीं पाते, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सेकंड पार्ट होता है, जो कि हम अभी सीखेंगे। तो आपको जो सेकंड स्टेप होना चाहिए ना, वो होगा आपका सेविंग एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। अपनी इनकम का 10% एटलीस्ट सेव करें। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है आप उस पैसे से काम करा सकते हो, बट उस पैसे से काम कराने से पहले आपको उसे बचाना आना चाहिए। जब तक आप उसे बचाओगे नहीं तब तक वो आगे चल के उसके काबिल ही नहीं बन पाएगा कि वो और पैसे प्रोड्यूस कर पाए या फिर अपने आप को मल्टीपल कर पाए। तो आपका एक सिंपल सा काम है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास इनकम नहीं भी आती, बट मैं आपको देखो, सेविंग करना ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का पहला स्टेप आता है। अगर आप फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग चलो तो आपको पैसे सेव करने हैं। तो पैसे सेव करना एक अच्छी हैबिट है जो आपको जब आप उसे करोगे ना, जब आप पैसे बचाओगे एक एक का, तब आपको एक एक पैसे की वैल्यू समझ आएगी कि एक एक पैसा जब जमा होता है और जब आप उस गुल्लक को तोड़ते हो तो आपको जो पैसा मिलता है ढेर सारा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पास से देखना है अच्छे से, तो आपको पहला स्टेप यह है कि आपको पहले पैसा बचाना आना चाहिए। पैसा आप कैसे बचाओगे? अगर आप देखो, आपकी 1 लाख की इनकम है, ये आपकी 1 लाख की इनकम हो गई, उसका 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब इस 10,000 को ना आपको एटलीस्ट सेव करना है और जो बचा 90,000, ये आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करना है जो आपकी डेली लाइफ में होती है। ऐसा करने से अगर आप देखोगे तो आपकी जो 1 लाख की इनकम है उसमें से सिर्फ 10,000 जाने से ही ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस 90,000 हो रहा है। और 90,000 में किसी का भी एक्सपेंसेस चल सकता है। और आपका अगर ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है तो अपनी नीड्स और वांट्स को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब पैसा ज्यादा आता है, खर्च करने का जो क्रेजीनेस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो अपनी खर्च को कंट्रोल करना सीखें और एटलीस्ट अपने इनकम का 10% सेव करें। उस सेव करने के पैसे को ना, जब आप हर टाइम, अगर ये फर्स्ट मंथ की बात करें, अपने फर्स्ट मंथ में 10,000 सेव किए, सेकेंड मंथ में अगर फिर से आप 10,000 सेव करोगे और थर्ड मंथ में फिर आप अगर ऐसी 10,000 सेव करते रहोगे, तो अगर 12 मंथ में अगर आप पूरा सेव करते हो तो 1,20,000 आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में देखने को मिलेंगे, जिसको आप इन फ्यूचर में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस के लिए उसे एज ए इन्वेस्टमेंट मान के उसे यूज कर सकते हो। तो ये होता है सेविंग का पावर। तो एटलीस्ट अपने इनकम का 10% सेव कीजिए। सेव करना आना चाहिए आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% तो सेव करना ही चाहिए, जिससे आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो माइंडसेट डेवलपमेंट है ना वो चेंज होगा। तो स्टेप 3 पे जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या है? क्या वो सिर्फ एक बड़ा गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारा पैसा और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना ये है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी नहीं होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अचीव करने का मतलब मोटिव यही है कि आप एक अच्छी लाइफ जिए, एक अच्छा इंसान बने और अपने घर परिवार को भी समेट कर रखे और खुश रखे। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। बट कई लोग अपने इसी चीज को खराब करते हैं बुरी आदतों से, या फिर अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं या फिर अपने लिविंग एक्सपेंसेस को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनका जो इनकम है वो उसे कवर नहीं कर पाता। तो आपका जो थर्ड टॉपिक है, अगर मैं उसे लिख देता हूं तो लिव बिलो योर मीन्स। अपने ज़रूरतों से ज़्यादा कम रहना या फिर उससे कम जीना। अगर आप देखोगे तो आज जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अगर लेट से अगर वो 50,000 की उसकी आज सैलरी बन जाती है और नेक्स्ट मंथ ही 1 लाख का आईफोन खरीद लेता है, 50,000 सीधा सीधा डेट में चला जाता है इंसान
और वो बोलता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, जबकि वो ये 50,000 का लोन लेकर बैठा है और उसको हर मंथ एक परसेंटेज पे उसको उसकी ईएमआई पटानी पड़ेगी एक टाइम पे। ये करने से आपको क्या दिख रहा है? ये आप एक अपने आप को ट्रैप में ही फंसा रहे हो भाई, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। मैंने कहा है कि जो पैसा आपको मिल रहा है उसका 10% एटलीस्ट सेव कीजिए। इंसान बचाने के बारे में सोचता ही नहीं है, पहले उसको खर्च करने के बारे में पहले से सोच लेता है, और वो ऐसी चीजें खरीदता है जिसको वो लाइफ टाइम तो उसका जो कॉस्ट है पे करते ही रहता है, और कभी भी अपने इनकम को मेहनत नहीं करा पाता, बल्कि उसे आलसी बना के उसे जाने देता है। यार आपका इनकम आपके एक बच्चे के जैसे है जिसको आपको पकड़ के रखना है, उसे परवरिश करके एक बड़ा इंसान और एक बड़ा आदमी बनाना है। मतलब एक 10,000 के अमाउंट को इतना काम कराना, अच्छे से रखना, और 10,000 के अमाउंट को कोशिश करना कि 10,000 का अमाउंट मेरे को आगे चल के 1 लाख बन के मिले। ये सोचने का जो तरीका है ना, लोग इससे सोच नहीं पाते। लिव बिलो योर मीन्स, अपनी जरूरतों से ज्यादा कम रहने का मतलब है कि आपको जो दिखता है, टीवी में देखते हो ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी अच्छे लोग, कपड़े, ऐसा खान पीन का रहन सहन, तो वो चीज तभी होती है जब आप कुछ बिल्ड कर सको। जब आपने कुछ बिल्ड ही नहीं किया तो उससे पहले आप क्यों इतना खास देखते हो कि मुझे ऐसे रहना है, मेरा गाड़ी, मेरा स्टेटस ऐसा होना चाहिए। पहले कुछ बिल्ड तो कर लो पीछे में, ताकि उस इनकम को प्रोड्यूस करे, ताकि आप उस चीज को आज परचेज करो। लोग वो कर ही नहीं पाते, और लोग क्या करते हैं, पैसा आता है पहले से ही खर्च करने का प्लान बन जाता है कि हाँ भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, मम्मी पापा को ये दिलाना। देखो इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि मम्मी पापा को ये दिलाना, पर अपने इनकम से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देना, तो वो एक ट्रैप का निशानी है जिसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने नीड्स और वांट्स को कंट्रोल रखें। जो जरूरत है सिर्फ उतना खरीदे, उससे ज्यादा मत खरीदे, और उससे ज्यादा खरीदना है तो फिर अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाए कि आप उस चीज को एक टाइम पे परचेज कर सको। चौथा जो चीज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आज के मिडिल क्लास लाइफ के इंसान में मोस्टली, क्योंकि आज के अगर जनरेशन में अगर आप देखोगे तो आज लोन लेना, ईएमआई पे किस्त कराना, और ऐसी चीजें खरीदना जो आप नहीं खरीद सकते, फिर भी आपको बैंक को प्रोवाइड कराती है कि आप उसे खरीद सकते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट पटा के, या फिर उसकी ईएमआई बनवा सकते हो। लोग इसी चक्कर में करा लेते हैं लोन या फिर डेट किसी चीज का। तो आपको जो फोर्थ पार्ट है, एस्केप फ्रॉम द डेट। डेट आपको अगर नहीं पता तो डेट मतलब लोन ही होता है। आपको लोन अपना कम रखना चाहिए, या फिर आपको लेना ही नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल लोग जानते ही नहीं है कि लोन एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने लिए काम करा सकते हो, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उसे काम पे लगा सकते हो, या फिर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसे अपने लिए काम करा सकते हैं। जैसे कि आज आपके टाइम पे देखते हो कि मुकेश अंबानी और अडानी जी और रतन टाटा जी, इनके पास इतना पैसा आता नहीं है भैया, वो लोन लेते हैं। पर वो लोन किस लिए लेते हैं पता है? वो लोन लेते हैं एसेट्स बाय करने के लिए। वो एसेट्स मतलब कि संपत्ति बाय करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कैश फ्लो है वो और बढ़ता है। उनका एसेट्स ही उनका लोन का कॉस्ट को कवर कर देता है, तब वो अपने लोन को भी पटा देते हैं। और जबकि उनके पास उतना पैसा नहीं रहता, पर उस पैसे को वो एक अच्छे काम के लिए यूज करके उस पैसे से एक नई चीज बिल्ड कर लेते हैं। वही बस मिडिल क्लास आदमी क्या करता है पता है? वो लोन को यूज करता है लाइबिलिटीज खरीदने के लिए। लाइबिलिटीज क्या हो गया? जो आपके जेब से पैसे निकालती है। जैसे कि हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के पार्ट में कवर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या हो सकती है। बट मैं बता दूं कि लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। मिडिल क्लास जनरली ऐसी चीजें खरीद लेता है इनकम आने के बाद, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, घर बनवा लेता है। जितनी की उसकी इनकम नहीं रहती उतना वो डेट ले लेता है, और बाद में उसका इंस्टॉलमेंट बताता है, और जिसकी वजह से वो एक लोन के ट्रैप में फंस जाता है, जो कि कभी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टास्क रहता है या फिर उसका जो टारगेट रहता है वो कभी अचीव नहीं कर पाता। उसका जब पैसा आता है तो उसके लोन को पे करने पे ही वो पैसा चला जाता है। वो चीज आपको नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि आप अपना लोन कम से कम अपनी इनकम से कम रखें, या फिर अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को इतना बढ़ा ले कि आपका जो लोन है वो एक टाइम पे क्लियर हो जाए। जरूरत बोलते हैं ना, जरूरत से ज्यादा औकात नहीं रहती, तो उस चीज को लेना भी नहीं चाहिए। तो लोन भी उसी चीज का है। शुरू में वो चीज आपको खुशी तो देगी, बट जब इन द एंड, मंथ के एंड में जब आप उसका इंस्टॉलमेंट पटाओगे ना, तब आपको रोना आ जाएगा कि मैंने क्यों चीज ली। तो किसी को दिखाने के लिए मत चीजें लीजिए। अपनी चीजें अपनी नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के लेवल को देख के कीजिए कि क्या मुझे आज उसकी जरूरत है, तो उसी हिसाब से अपनी चीजों को खरीदे। और बेफालतू का लोन मत ही लीजिए। अगर आप लेते भी हैं तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने का सोचें, और या तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाते रहें। अब जो पार्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है तो आपको
ये समझ होती है कि मुझे या तो उस पैसे को सेव करना है या तो अपनी नीड्स एंड वांट्स के लिए एक्सपेंस करना है। आपका जो फिफ्थ टॉपिक है वो इसी टॉपिक पे है कि आपको वर्क करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट का स्किल्स आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। आज का टाइम है 2023 का, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिससे आप देख के कुछ सीख सकते हो, या फिर आपको नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड करा सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पार्ट का अपना नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मनी। अगर आपके पास 10,000 है तो वो 10,000 मुझे 25,000 कैसे बन के मिलेंगे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का बेसिक। आपको अपनी इनकम पे कितने परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा कि वो जो 10,000 का है, या फिर आपके जेब में अगर 100 रुपये है तो वो 100 रुपये मेरे 250 रुपये बन जाए। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। आप जानते होंगे कि आपका जो पैसा है, आपका जो एक नोट है ना, आपको उस नोट से, एक नोट से 10 नोट बनाने हैं तो वहां पास मल्टीप्लिकेशन आता है, जो कि वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा टॉपिक है, जिससे आप अगर समझ जाते हो ना तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टारगेट है आप अपने पैसों से करा सकते हो। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी ना, तो रॉबर्ट कियोसाकी एक कोट बोलते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर इंसान जानता है कि उसका पैसा उसके लिए एक सोल्जर की तरह है जो उसकी रखवाली भी करेगा, प्लस वो अपनी एक खुद की मिलिट्री भी बनाता रहेगा अगर हम उससे काम कराना सीख गए तो। वेयर एज मिडिल क्लास इंसान का जो थिंकिंग ही वैसा नहीं चलता पैसे को लेके कि वो अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकता है। पैसा आता नहीं है कि पहले से ही उसको, वो क्या करता है, पैसा आता है जा भाई तू चले जा, ऐसा होता है। पर अमीर इंसान क्या बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करूंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, और जिसकी वजह से तू और अपने 2-3 दोस्तों को बना सकता है, जिसकी वजह से तू अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है और अपने आप को एक बड़े से ट्री में बनते हुए देख सकता है, जिसकी वजह से तू उस इंसान को अमीर बनाएगा जिसके पास तू पहले आया था। ये होता है एक माइंडसेट थिंकिंग का पैसे के लिए, जैसे कि अमीर आदमी सोचता है। आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है उस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो सिंपल सी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीखनी होगी, क्योंकि आपको नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो 1% की कैटेगरी में आना का मतलब ही वही है, और 1% का कैटेगरी में आने वाला इंसान कुछ सीखता है, कुछ पढ़ता है, कुछ एग्जीक्यूट करता है, कुछ एक्शंस लेता है और कभी हार नहीं मानता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आपको भी यही करना है। तो आपको इन्वेस्टमेंट का पार्ट हमेशा याद रखें कि आपको अगर इनकम आ रही है तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है। बचाने से पैसा बढ़ता नहीं है। हमने सेविंग का पार्ट कवर किया, बट सेविंग एक माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए कि आपको पैसों का कम से कम वैल्यू हो, बट उस पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके मनी के या फिर वेल्थ बिल्डिंग का फिफ्थ पार्ट है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक खोलो तो आपको बस ये काम करना है कि आपके पास जब पैसा आए तो उस पैसे को सोचना है कि अब मैं इसे 1 का डबल कैसे करूं या फिर ट्रिपल कैसे करूं। वो वाला स्कीम पे मत जाए कि 25 दिन में पैसा डबल होता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको गैम्बलिंग कहते हैं। सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी की हेल्प लीजिए, या फिर न्यूज एंड आर्टिकल्स की हेल्प लीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड करा लीजिए। एटलीस्ट आपको कम से कम ज्ञान हो कि मेरा पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कैसे बढ़े, या फिर मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूँ। वेल, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं देन आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस है और इस फाइनेंशियल फ्रीडम को जर्नी को और फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ, जो कि है स्टार्ट अ बिजनेस। अब बिजनेस ही क्यों भाई? देखो यार, फाइनेंशियल फ्रीडम वही अचीव करता है जिसके सोचने की कैपेबिलिटी उस टॉप लेवल पे होती है, जो कि एक मिडिल क्लास का या फिर मिडिल लेवल का इंसान नहीं सोच पाता। अगर आपको रात में या फिर सोते टाइम आपको एक कार, मम्मी पापा की फैमिली को प्राउड फील कराना, ठीक है, और अपने आप को एक अचीवमेंट दिलाते हुए देखना और अपने पैसे के लिए वेल्थ बनाना, अगर आप ऐसी चीजें देखते हो ना तो आपका माइंडसेट है वो थोड़ा अलग लेवल का चल रहा है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और वही इंसान बिजनेस करता है। जॉब वाला इंसान जो है वो, उसको अपनी सर्विस प्यारी होती है और उसको सिर्फ एक चीज से मतलब रहता है
कि मैं काम करूंगा, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे एक सिक्योर लाइफ जीनी है, तो वो इंसान ने अब पहले से सोच लिया कि वो वही करेगा। बट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है या फिर वेल्थ क्रिएशन करना है, तो कुछ तोड़ू फोड़ू जो दिमाग लगता है वो आपको चाहिए रहेगा और वही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल लाइफ जो है वो, अगर आपको बाकी के लोग के जैसे बनना है तो कोई बड़ा चीज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक कॉलेज की डिग्री चाहिए और फिर जो जैसा वो करते जाते हैं एग्जाम दिलाना, फिर उसके बाद आपका एक जॉब की पैकेज आ जाती है, फिर उस जॉब में लग जाना और एक अच्छे से सेटल लाइफ जीना। बट अगर आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपको जो सपने देखा है कि मेरे पास अपना टाइम भी हो, मेरे पास एनर्जी भी हो, मेरे पास खूब सारा पैसा भी हो, जो जो आपने देखी हैं चीज़ें जो आप दूसरे लोगों को अचीव करते हुए देखते हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम उस जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए ना आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा। आज के टाइम पे जो शार्क टैंक में अगर आप देखते रहोगे, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या फिर बिजनेसमैन, तो उन्होंने भी वही किया है भाई, बिजनेस ही बनाया है, जॉब करके वो नहीं आया। अब बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा या फिर उसे सेल करना पड़ेगा या फिर आपको कस्टमर जो ऑडियंस है वो क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको एक बाजार फैलाना पड़ेगा। वो बिजनेस नहीं होता। अगर आप बिजनेस करना है तो फर्स्ट आप बिजनेस के बारे में पहले लर्न कीजिए कि बिजनेस होता क्या है। जब बिजनेस को पता चल जाए तब उसके बाद एक्शन लीजिए कि मैं उस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं, और अपने आइडियाज और थॉट प्रोसेस को एक कॉपी में लिखिए और उसके अनुसार प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आना लगेगा, जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आना लगेगा तब आप लोगों को समझ पाओगे कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स क्या है, और बाजार में उसी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो लोगों को जरूरत है, ना कि मुझे। देखो, बिजनेस का सिंपल रूल है कि कम भाव पे खरीदो, ज्यादा पे बेचो, पर उस चीज को बेचने के लिए भी ना आपको पता होना चाहिए कि वो सामान बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे चिप्स खाना अच्छा लगता है और लोगों को भी वही पसंद है, तो वो नहीं चलेगा। आपको कस्टमर के नजरिए से देखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। जब आप उसका वो एक्सपेक्टर समझ लोगे ना कि उसे क्या चाहिए, और जब आप उस चीज को बना लोगे ना, तब आपको एडवर्टाइजमेंट की भी थोड़ी सी हेल्प की वजह से आपको जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अब बिजनेस को अगर नया रूप देखें तो बिजनेस के रूप में अब नया चीज जो आ चुका है वो कंटेंट क्रिएशन आ चुका है, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब आ चुका है, एफिलिएट मार्केटिंग हो चुका है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हो चुका है जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जैसे कि हम जैसे क्रिएटर्स करते हैं, हमें पता है कि हमारे बिजनेस में अभी जो है वो प्रॉफिट अभी नहीं होगा, अभी हमको कोई प्रॉफिट्स नहीं होगा। अभी हमको सिर्फ क्या है, अभी हम खुद के रूप में एक एक्सपीरियंस है और खुद के रूप में एक प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपीरियंस, और अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि मुझ में क्या काबिलियत है और मैं कैसे अपने आप को प्रोडक्ट बना के बाजार में लॉन्च करूं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मेरे वजह से कुछ वैल्यू मिले, तो आप उस केस में आप प्रोडक्ट बन जाते हो कस्टमर्स के लिए। और जब आपको ये अचीव हो जाता है ना एक्सपीरियंस, कि आपको करना क्या है, आपको कैसे स्विच करना है अपने लाइफ को लेकर, लोगों को क्या देखना पसंद है, लोगों को हंसी मजाक देखना पसंद है या फिर लोगों को कुकिंग पसंद है या फिर लोगों को बुक से प्यार है तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं, या फिर लोगों को फाइनेंस से प्यार है, तो जब आप ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे ना तब आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा। और एक टाइम के बाद, जैसे कि आप जानते हो कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। अगर आपको आज अभी कुछ मिल भी नहीं रहा है ना तो कोई बात नहीं, आपको कुछ अचीवमेंट या फिर कुछ अप्रिशिएशन अपने लिए रखनी चाहिए कि हाँ, मैं अब एक पॉजिटिव दिमाग अपने लिए रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। हार नहीं मानना है, क्योंकि लोग कंसिस्टेंसी का जो हाथ है वो छोड़ देते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको ब्रांड भी आप अपने आप को बनते हुए देखोगे, और आपको लाइफ भी वैसे ही मिलेगी जैसा आप चाहते हो। बिजनेस करने से ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मतलब। अगर आपको उस 1% की कैटेगरी में आता है तो 99% के कैटेगरी की जो लोग करते हैं आज के टाइम पे, वो चीज़ आपको छोड़नी होगी। आपको वही चीज़ करना होगा जो कि 1% की कैटेगरी के लोग करते हैं, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो बिजनेस तो करना पड़ेगा। और बिजनेस करना आसान है बट कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप लोगों की ज़रूरत को समझ लोगे उसके हिसाब से जब आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे तब आप बेसिक जो रूल होता है बिजनेस का वो आप ब्रेक कर लोगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो 6th पार्ट है वो है कि आपको एक बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। पर उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, मार्केट को रीड करें, लोगों की ज़रूरत क्या है वो सर्च करें, और उसके बाद एक प्लान एग्जीक्यूट करें और अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पहला जो पार्ट है ना, कंसिस्टेंसी का पार्ट, वो आप ब्रेक कर दोगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम यह आएगी कि आज काम करने का मन करेगा और कल काम नहीं करने का मन करेगा, जिसकी वजह से आपको मन करेगा कि आज मैं काम करता हूँ, दूसरे दिन वही मन करेगा कि मैं नहीं करता, मेरे पास बहुत टाइम है।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करना है तो सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि मैं कुछ बड़ा चीज करने जा रहा हूँ जो कि लोग नहीं कर पाते या फिर उस लेवल का सोच भी नहीं पाते जो मैंने ठाना है। तो अपने लाइफ और अपने पैशन को लेके प्राउड फील करें। कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़ा होता है, आगे चल के आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। बस फाइनेंशियल फ्रीडम का ये 6 पार्ट है जिसको आपको फॉलो करना है उस टाइम के बाद जब आप इसके पीछे के 5 टॉपिक्स को जब आप समझ लोगे तब। तो अब चलते हैं सबसे लास्ट स्टेप पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसे जान जाते हैं तो आपके लाइफ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं तब आपके पास पैसा आता ही आता है कैसे भी करके। क्योंकि अगर आप वो 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं जो मैंने बताया है तो आप मनी का जो लेसन है वो सीख जाओगे। और जब आपके पास मनी आएगा तो आपको जो 7 लेसन है, आपका 7 स्टेप है मेक एटलीस्ट 3 to 5 सोर्स ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ इनकम। आप जानते हैं कि अमीर आदमी अमीर क्यों है? क्योंकि उसके पास एक जगह से पैसा नहीं आता, उसके पास 5-6 जगह से पैसा आता है और एक ही जगह से एक्सपेंस होता है। जो मिडिल क्लास इंसान है, जो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है, सेम उल्टा है। हमारे पास पैसा आता है एक तरफ से पर जाता है 5 तरीके से। लोन हो गया, कर्जा हो गया, किसी को पैसे उधार नहीं है या फिर पे करनी है, क्रेडिट कार्ड है, लोन्स है, किसी का पैसा पे करना बचा हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती है जो मिडिल क्लास इंसान से मिस्टेक्स हो जाती है, जिसे वो एक फाइनेंशियल मिस्टेक्स कहते हैं जो कि वो सुधार नहीं पाता। बट अगर आप ये जान रहे हैं तो जरूर ये याद रखें कि जब आपके पास पैसा आए या फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के जो जर्नी में आ चुके हैं तो अपने माइंड में ये याद रखें कि आपको सिर्फ एक चीज से पैसा नहीं कमाना है, आपको कम से कम 2 या 3 या फिर 3 से 5 इतने सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस को वो कवर तो करे बट आपके पास जो बचा हुआ पैसा भी बने ना, उसके आपकी वेल्थ बिल्डिंग का जो पार्ट है वो बढ़ता रहे। और आप उस पैसे को या तो अपने इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हो या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लगा सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम को समझने के लिए हम अडानी जी से समझते हैं कि वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को कैसे बढ़ा के रखते हैं। पहले अगर आप देखोगे तो उनका जो मेजर इनकम जो आता है वो पोर्ट से आता है। कैसे आता है? वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। अगर आप देखते होगे ना कि एक बड़ी से शिप यार्ड है जिसमें बहुत सारे शिप्स खड़े हुए हैं और उनमें सामान लोडिंग्स हो रहा है, तो वो उनका जो सबसे बड़ा इनकम है ना वो उनके पोर्ट से आता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो अडानी जी जो है अभी वो सीमेंट के भी बिजनेस में घुस चुके हैं। अब उनके हर एक सीमेंट पे अगर आप देखोगे तो अंबुजा सीमेंट और अगर जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हुए आए हो तो उन सीमेंट्स को अडानी जी ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। तीसरा जो देखोगे तो अडानी जो है वो अब प्रोविजन स्टोर्स में भी घुस चुका है। मतलब आपके जो आप सामान खरीदते हो, ऑयल्स खरीदते हो, जो भी नमक खरीदते हो, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें अब अडानी जी का भी टेक ओवर आ चुका है। चौथा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो आता है उनके ईवी सेक्टर से। अगर आप देखोगे तो अभी ईवी का सेक्टर बहुत ट्रेंड में है। आज के टाइम पे ईवी की गाड़ियां बहुत आ रही है मार्केट में और उनको चार्ज करने के लिए बैटरीज लगता है। अडानी जी का एक कंपनी ऐसा भी है जो बैटरीज भी बनाती है और सोलर्स भी बनाती है। अगर आप देखोगे तो वो इन द टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत है। तो उनका अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने सिर्फ 4 बताई है, बस उनका इससे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर इतने सारे जगह से इतना सारा पैसा आता है और अगर उनका जो पैसा, अगर उनका एक्सपेंसेस सिर्फ बस इतना है कि उनको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जो कि आप जानते हो कि वो ज्यादा दिखाते नहीं है, वो सिंपल कपड़ों में रहते हैं और सादा खाना खाते हैं। और अगर आप उनका अगर एक्सपेंसेस का भी बताएं तो उनका सिर्फ एक लोन ही होता होगा। अगर वो उसको पे भी कर देते हैं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा है, लोन अगर बस एक भी होता है तो उनके पास तो पैसा इन दी एंड बच ही जाता है। तो अपने सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा बढ़ाएं, एक सोर्स इनकम पे डिपेंड ना रहे, कम से कम 2 या 3 या फिर 3 से 5 ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बना ले जो कि आपके इन द एब्सेंस में आपको उतना पैसा ला के दे अगर आप काम ना करें तो भी। वीडियो अगर अच्छी लगी और आपको कुछ वैल्यूएबल इसमें लगा हो तो इसको लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना उन लोगों को जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। एंड कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या नया सीखने मिला। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।